अवधपुरी अति रुचिर बनाई। अब हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए मजबूर है, नहीं तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने क्या कर दिया था अयोध्या में। उन्होंने अयोध्या को किस रूप में बना दिया था। अयोध्या गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी, परिक्रमा में परिक्रमाएं प्रतिबंधित होती थी, कर्फ्यू लगता था। अयोध्या आने के लिए देश के अंदर रामनामी गमछा अगर किसी ने ओढ़ा हुआ है उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। यही देश ने देखा है। 1990 से लेकर के लगातार एक लंबी लड़ाई जिस स्तर पर लड़ी गई और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। कर्फ्यू का सन्नाटा था, आज अयोध्या मंगल भवन मंगलहारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तब की सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी और आज हमसे पूरा भारत एक नई अपेक्षा रखता है और उस नई अपेक्षा के साथ आज अयोध्या आप सबको भी अयोध्या के लिए प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को, पूरे सदन को, मान्य सदन को। और वो तो सबके हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, सबके हैं और हम सबको वहां जाना चाहिए अयोध्या में, क्योंकि तो भारत आ रहा है, वहां पे पूरा देश आ रहा है, पूरी दुनिया आना चाहती है अयोध्या। महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण की शुरुआत ही यहां से की, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। और ये वोट बैंक की चिंता बड़ी खतरनाक व्यथा है ये। और उस व्यथा को जो महर्षि वेदव्यास ने व्यक्त की थी, उसी व्यथा की ओर मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था। यानी वोट बैंक के लिए हम किस स्तर पर जाकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर, जन लोक आस्था के मुद्दे पर, जन विश्वास के मुद्दे पर कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभिभाषण की शुरुआत में राज्यपाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का भी हम समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो पार्टी लाइन से ऊपर के शब्द थे। उसके प्रति तो पूरे सदन को संवेद स्तर से उसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हो पाया।